चलिए, अभी जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने, इनका सॉल्यूशन है। क्वेश्चंस थोड़े अच्छे हैं, तो आप एक बार मतलब इनको सॉल्यूशंस को करने के बाद ही देखना, ठीक है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बोला था, बेंजीन या टॉलीन, इनसे शुरुआत करके क्या बनाने थे, कंपाउंड्स मैंने दिए थे वो बनाने थे, ठीक है। उसमें जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स आपको यूज़ करने थे वो आप कर सकते थे, ठीक है। और ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर जहाँ जहाँ पे मिल रहा है, उसमें से जिस भी आइसोमर की आपको ज़रूरत थी वो आइसोमर आप ले सकते थे, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे पहला था कि क्या बनाना था आपको, क्रेसॉल्स बनाने थे, ऑर्थोमेटा एंड पैरा क्रेसॉल, ठीक है। तो कौन सी चीज़ हमने टॉलिन से शुरुआत की, टॉलिन से शुरुआत करेंगे तो इसमें फर्स्ट और थर्ड का सोल्यूशन इकट्ठा बता रहा हूँ ना मैं, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड इनके लिए ना, ऑर्थोक्रेसॉल एंड पैराक्रेसॉल। तो टॉलिन लिया हमने, उसका क्या करवाया, नाइट्रेशन। तो क्या मिलेगा, ऑर्थोनाइट्रोटॉलिन एंड पैरानाइट्रोटॉलिन का मिक्सचर। अब इस पर इनको जैसे अलग अलग कर लिया हमने, क्या डाल दिया दोनों पर, 10HCl। 10HCl डालने से NO2 बदल गया किसमें, दैट इज इनटू NH2। समझ आ गई बात ये, ठीक है। फिर पैरा पर भी वो NH2 आ जाएगा वैसे का वैसे ही। फिर हमने NaNO2HCl डाल दिया, तो क्या बन जाता है, इससे N2Cl बन जाता है ना। मैंने यहाँ पे एक स्टेप बचा ली कि मैंने NaNO2HCl के साथ क्या डाल दिया है, वाटर डाल दिया, और उसको वहीं के वहीं गर्म भी कर दिया है। तो कौन सी चीज़ है, N2Cl जो होता है, इसको पानी के साथ गर्म करते हैं हम, तो क्या हो जाता है, नाइट्रोजन उड़ जाता है बाय फ्रेगमेंटेशन। जो कैटाइन बनता है उस पर किसका, वाटर का अटैक हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। ये वाली रिएक्शन अपन इसमें बहुत ज़्यादा बार यूज करने वाले हैं इन सारे क्वेश्चंस में, पढ़ी हुई तो है अपनी। समझ आ गई बात ये। आप चाहो तो इनको अलग अलग लिख सकते हो, NaNO2HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड N2Cl बन जाएगा। फिर आप डाल देना उसमें वाटर के साथ हीटिंग, तो N2Cl की जगह OH लग जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, समझा दिया मैंने आपको। समझ आ गई बात ये। एग्जैक्टली इसी तरीके से पैरानाइट्रोफिनॉल लेकर क्या बन जाएगा, पैराक्रेसॉल बन जाता है। समझ आ गई बात ये। तो क्वेश्चन नंबर 183, इन दोनों का सोल्यूशन देख लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद फिर है ना, अगली चीज जो होगी, ये कौन सी वाली है, तो हमने बोला यहाँ पर अब क्या बनाना है इनको, दैट इज मेटाक्रेसॉल बनाना है, ठीक है। तो मेटाक्रेसॉल बनाने के लिए टॉलिन से शुरुआत की हमने, उसके ऊपर एटार्ड ऑक्सीडेशन करवाया। तो टॉलिन पर एटार्ड ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फिर इस बेंजल्डिहाइड का हमने करवा लिया दैट नाइट्रेशन, तो क्या लग जाएगा, NO2 मेटा पोजीशन पर लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, तो आप NO2 को रिड्यूस कर लोगे किसमें, दैट इज इनटू NH2, किससे, 10HCl। फिर NaNO2HCl इक्वल वाटर, इसके साथ हीटिंग। तो कौन सी चीज़ है, N2 की जगह क्या लग गया, OH। अब ये जो CHO होता है इसको आपको CH3 में कन्वर्ट करके आता है, क्या करोगे आप, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये करने के बाद जो प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट पर ना आपने क्या कर दिया, क्लेमेंसन रिडक्शन, अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये जो CHO है ये फिर से किसमें बदल गया, दैट इज इनटू CH3। हमको इसको CHO में क्यों लाना पड़ा, क्योंकि हमको मेटा पोजीशन पर NO2 लाना था इसलिए। और CH3 क्या होता था, दैट वाज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक। समझ आ गई बात ये। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें, ये कौन सी रहेगी, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो था, दैट वाज पैरा आयोडोफिनॉल, ठीक है। तो इसमें बेंजीन पर क्या करेंगे अपन, इट इज HOI प्लस H पॉजिटिव, इससे रिएक्शन करवाएंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। आयोडोबेंजीन का नाइट्रेशन किया तो NO2 आ जाएगा। NO2 के ऊपर फिर से ही पहले उसका रिडक्शन इनटू NH2, उसके बाद NaNO2HCl इक्वल हीटिंग, तो क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पर OH आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट जो बनाना था उसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखा। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद मेटाब्रोमोफिनॉल बनाना है, तो मेटाब्रोमोफिनॉल के लिए क्या करना पड़ेगा, बेंजीन, उसका नाइट्रेशन, तो NO2 आ गया। फिर पैरा पोजीशन पर हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, मेटा पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करवा लेंगे ना, Br2 ऐसे विद हीटिंग, तो यहाँ पे Br आ गया। अब इसके बाद NO2 पर फिर से वही SnHCl से रिडक्शन, फिर NaNO2HCl इक्वल हीटिंग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO2 की जगह पर OH आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इट इज मेटाब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बनाना है, फिर से सिंपल, क्या किया, बेंजीन, बेंजीन का ब्रोमिनेशन, फिर इसके बाद नाइट्रेशन, तो ऑर्थो प्लस पैरा बनेगा, है ना। अपने को क्या फ्रीडम दिया गया है कि जो भी आइसोमर रिक्वायर्ड हो ऑर्थो पैरा में से वो हम ले सकते हैं,
तो हमने क्या कर लिया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोब्रोमोबेंजीन ले लिया, NO2 का रिडक्शन वही वाला 10HCl फॉलोड बाय NaNO2 एक्वस HCl हीटिंग। तो NO2 की जगह है ना, पहले आया NH2, फिर आया N2Cl, फिर आया OH। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद फिर है ना अगला जो रहेगा हे राम, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो था कौन सा था, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो टॉलिन से शुरुआत की हमने, टॉलिन का क्या कर रहा है, नाइट्रेशन। तो पैरा पोजीशन पर NO2 चला गया, ऑर्थो पे भी जाएगा, पैरा लेने की फ्रीडम है हमको अवेलेबल, तो पैरा पोजीशन पर NO2 गया। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी चीज थी, यहाँ पे मिथाइल की ऑर्थो पोजीशन पर हमको ब्रोमीन लाना है। तो ये मिथाइल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग एंड दे आर पैरा टू ईच अदर। इसका ब्रोमिनेशन करवाओगे, ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, CH3। तो क्या हो जाएगा, Br कहाँ आ गया, Me की ऑर्थो पोजीशन पर आ गया। समझ आ गई बात ये? ठीक है, इसके बाद फिर आगे वही NO2 को काहे में बदलना है आपको, OH में। तो 10HCl NaNO2HCl एक्वस हीटिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह OH आ जाएगा, जो कंपाउंड आपको बनाना था 3 ब्रोमो 4 मिथाइल फिनॉल वो बन गया। समझ आ गई बात ये? ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, इसमें क्या है, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल फिनॉल बनाना है। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 4 मिथाइल फिनॉल बनाने के लिए फिर से टॉलिन से शुरुआत की हमने, टॉलिन का हमने करवाया नाइट्रेशन। ठीक है, अब नाइट्रेशन जब हमने करवाया तो कौन सी चीज हो गई, तो हमने बोला NO2 आ गया पैरा पर, पैरा लेने की फ्रीडम है अपने को। अब 10HCl NaNO2HCl एक्वस हीटिंग, इससे NO2 की जगह क्या आ गया, दैट इज OH आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, OH की ऑर्थो पर Br लाना है इस बार। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि वैसे फिनॉल जो होता है इसका क्या हो जाता है, पॉलीब्रोमिनेशन हो जाता है, लेकिन मोनोब्रोमिनेशन करवाना हो तो क्या कंडीशन ली थी, ब्रोमीन के साथ CH2 या CCl4 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो जाएगा, OH की ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा। आगे बात समझ में है ना? तो सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सोचने वाले, मतलब बेसिक थिंकिंग, लॉजिकल। ठीक है, सॉल्यूशन हो सकता है आपका कुछ अलग ही चल जाएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा तरीके होते हैं क्वेश्चंस करने के। ठीक है, अब इसके बाद फिर 9th वाला, अब यहाँ पे थोड़े से और कॉम्प्लिकेशंस होंगे, मतलब थोड़े से ज्यादा रिएक्शंस यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 9th वाला क्या दिया है, 2 ब्रोमो 5 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो टॉलिन से शुरुआत की, क्या बन जाएगा, इट इज पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आ गया। ठीक है, फिर CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इटार्ड ऑक्सीडेशन, तो CH3 बदल गया CHO में। ठीक है, फिर इसका करवा लिया हमने नाइट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, CHO मेटा डायरेक्टिंग, ब्रोमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, तो हमने बोला इट इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ गया, दैट इज NO2 आ गया। अब NO2 को OH में अपन 10 बार बदल चुके हैं यहाँ पे, है ना, 10HCl NaNO2HCl एक्वस फॉलोड बाय हीटिंग, तो क्या हो जाएगा, तो हमने बोला इट इज NO2 की जगह पर OH आ जाएगा। समझ आ गई बात ये? ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, दैट इज, ये 9th वाला भी हो गया, है ना। इसके बाद 5 ब्रोमो 2 मिथाइल फिनॉल बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने फिर से टॉलिन से शुरुआत की, टॉलिन से शुरुआत करके क्या आ गया यहाँ पर, दैट इज NO2 आ गया ऑर्थो पर। ठीक है, Br2 Fe हमने डाला, तो CH3 की पैरा पोजीशन पर है क्या आ जाएगा, दैट इज Br। समझ आ गई बात ये? ठीक है, अब CH3 की पैरा पोजीशन पर Br आ गया, अब NO2 को OH में बदलते आता है, फिर से 10HCl NaNO2HCl एक्वस फॉलोड बाय हीटिंग। समझ आ गई बात ये? ठीक है, अब इसके बाद फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, है ना, ये हमने वैसे देखा हुआ है, थोड़ा सा सरल सिंथेसिस है। बेंजीन से शुरुआत की, क्या करवाया, क्लोरीनेशन बेंजीन का, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। अब नाइट्रेशन करवाया हीटिंग करके, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ऑर्थो और पैरा पर NO2 ग्रुप आ जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हेलोजन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन दोनों पर क्या लगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जो किसको सपोर्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं इप्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं। तो अपने 2 NO2 में Cl को हटाकर OH लगाने के लिए क्या यूज किया था, NaHSO3 एक्वस विद स्लाइट हीटिंग। ठीक है, तो इससे क्या हो गया था, Cl हटकर उसकी जगह पर OH लग गया था। आगे बात समझ में? ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो दैट इज व्हाट, पैरा आइसोप्रोपाइल फिनॉल। ठीक है,
तो पैरा आइसोप्रोपाइल फिनॉल जो होता है इसको बनाने के लिए बेंजीन पर पहले हमने आइसोप्रोपाइल हैलाइड से फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करवा लिया, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गई। इसका हमने करवा लिया नाइट्रेशन, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप की पैरा पोजीशन पर क्या आ गया, दैट इज NO2। समझ आ गई बात ये, ठीक है। इसके बाद 10H वो वही कर दिया, NO2 को OH में बदलते आता है अपने को 10HCl, फिर इट इज NaN2HCl एक्वस फॉलोड बाय हीटिंग, तो NO2 की जगह क्या आ गया, दैट इज OH आ गया। समझ आ गई बात ये, तो क्या बन गया, दैट इज पैरा आइसोप्रोपाइल फिनॉल बन गया, ठीक है। अब इसका अगला केस जो है ये क्या है, 2,6-डाइब्रोमो 4 आइसोप्रोपाइल फिनॉल, तो ये 4 आइसोप्रोपाइल फिनॉल तो ऑलरेडी यही अपने पास ऊपर बना चुके अपन ये, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन में 12th क्वेश्चन का पूरा तरीका यहाँ तक वैसा का वैसे ही। अब इस बार OH की दोनों ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन लाना है, तो पॉलीब्रोमिनेशन कैसे होता है, दैट इज विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो 12th वाले क्वेश्चन का जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पर हम डाल देंगे किसको, दैट इज ब्रोमीन वाटर को, ठीक है। तो उस पर ब्रोमीन वाटर डालने से दोनों OH की दोनों ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाता है, दैट इज Br। आगे समझ में है ना। तो 13th में ये सारे स्टेप्स और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है किसमें, 12th में, उसके ऊपर ब्रोमीन वाटर, तो क्या हो जाएगा 13th वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर 14th वाला जो है इसमें क्या बोला है, 2 हाइड्रोक्सी 5-मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो अब इसमें है ना क्या किया अपन ने, ये पैराक्रेसोल जो था इसको अपन बना ही चुकी है, ठीक है। तो पैराक्रेसोल कहाँ से लिया अपन ने, दैट इज फ्रॉम 3, ठीक है। पैराक्रेसोल से शुरुआत की, ठीक है। अब इसके ऊपर CHCl3OH निगेटिव डाला, कौन से रिएक्शन है ये, रेमर-टिमन रिएक्शन, ठीक है। रेमर-टिमन रिएक्शन जो होती है उसमें पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड हो तो रिएक्शन ऑर्थो पर हो, वैसे भी ऑर्थो पर ही होती है मेजर, तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे अल्कलाइन मीडियम में O नेगेटिव इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ गया, CHO, H पॉजिटिव डाल देंगे तो O नेगेटिव किस में बदल जाएगा, दैट इज इनटू OH, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, पैराक्रेसोल पर हमने क्या करवा लिया, रेमर-टिमन रिएक्शन, तो डायरेक्टली हमको एक प्रोडक्ट मिल गया। और पैराक्रेसोल कैसे बनाना है, ये बना चुके अपन टॉलिन से, समझ आ गई बात ये। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 14th का आंसर। आगे समझ में अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है इसमें क्या है, ऑर्थो मीथोऑक्सी बेंजाइल अल्कोहल बोला है, ठीक है ना। तो इट इज बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, इट इज CH2OH, है ना। उसकी ऑर्थो पोजीशन पर OMe ग्रुप लाना है ना। हमने शुरुआत की किससे, दैट इज ऑर्थोप्रेसोल, ठीक है। ऑर्थोप्रेसोल में हमने क्या डाला, NaOH, और उसके ऊपर क्या डाला, दैट इज CH3I। तो फिनॉल एसिडिक होता है, NaOH से बना लिया उसने सॉल्ट, सॉल्ट के ऊपर CH3I के रिएक्शन, तो क्या बन गया, इट इज OCH3। समझ आ गई बात ये, ठीक है। OCH3 बनेगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, दैट इज CH3। OCH3 की ऑर्थो पोजीशन पर CH3 है, ठीक है। अब क्या डालना हमने, दैट इज NBS, ठीक है। NBS डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H हट के Br लग जाएगा, ठीक है। और इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा कि अपन ने किसमें करवाया था, दैट वाज इन दैट ये अपनी रेमर-टिमन रिएक्शन, तो यहाँ पे Br हट के क्या लग जाएगा, उसकी जगह पर OH लग जाएगा। समझ आ गई बात ये, ठीक है। इसको आप कैसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते हो कि बेंजीन का नाइट्रेशन से NO2 को कन्वर्ट कर लिया आपने OH में, ठीक है। और OH को कन्वर्ट, OH बना लिया उसको, और OH के बाद उसके ऊपर क्या कर दिया आपने, ये रेमर-टिमन रिएक्शन करवा दी CH2Cl2 वाली, तो CH2Cl आ जाएगा, तो CH2Cl को फिर आप ऐसे ही रेमर-टिमन रिएक्शन से मतलब ये बन जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, तो फिर वो जो OH है उसको OMe में ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। NaOH से रिएक्शन फॉलोड बाय, वो पढ़ी थी अपन ने सॉल्ट्स ऑफ फिनॉल के रिएक्शन, ये वही है। तो NaOH फॉलोड बाय CH3 तो क्या बन गया इधर OCH3। तो वैसे भी कर सकते हो। इन सारे क्वेश्चंस में तरीका एक से ज्यादा भी हो सकता है, जो मैंने बोला है इसका आंसर आपका कोई और भी हो सकता है, प्रोवाइडेड आपने करेक्ट रिएक्शंस यूज की हो, ठीक है ना। तो इनको ढंग से एनालाइज करिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना, एकदम ओरिएंटेड, एग्जाम में पूछे जा सकने लायक, ठीक है।